अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आजकल इलेक्शन करीब है और मुसलमानों के लिए हर तरफ ज़हर ही ज़हर उगला जा रहा है। मस्जिद, मदरसे, उलमाए किराम सब निशाने पर हैं, मुसलमान निशाने पर है। ज़ाहिर सी बात है, बुज़ुर्गों ने कहा है कि लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों में सज़ा पाई। थोड़ी देर के लिए हमने ख़ता की और इस ख़ता का सज़ा इतना लंबा हुआ कि आज हमारे बड़े बड़े मदरसे पर बुलडोज़र चल रहे हैं। आज हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। आज हमारे उलमाए किराम को झूठे मुक़द्दमात में फंसाकर जेल के अंदर ठोसा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद मुसलमान अपनी कमज़ोरी का मुहासबा नहीं कर पा रहा है। इलेक्शन के वक्त में मुसलमान कैसे मुत्तहिद हो, इसके बारे में कोई फ़िक्र ही नहीं करता। हमने देखा कर्नाटक में, वहाँ पर उलमाए किराम की सरपरस्ती में इस तरीक़े से मेहनत होती है, अंदरूनी मेहनत, और जिसका नतीजा है कि जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन के वक्त तो बीजेपी नहीं जीतती है। हाँ, भले तोड़ मरोड़ कर हुकूमत बना ली, लेकिन इलेक्शन से नहीं जीतती। मेहनत का नतीजा हमने देखा कि मुसलमान 100% नहीं, 70% कम से कम मुसलमान मुत्तहिद होकर वोट डालता है। उसके पीछे में मेहनतें, बरसों पहले से मेहनतें होती है। उस मेहनत की शक्ल जो हमने देखा कि हर ज़िले के अंदर एक मुसलमानों के पढ़े लिखे आदमी, सियासत से दिलचस्पी रखने वाले लोग, या जिन लोगों में अल्लाह ने वो सलाहियत दी है कि लोगों को समझाए और बुझाए, जैसे अपने इलाके का मुखिया होता है, सरपंच होता है, मेंबर होता है, ये सारे लोगों को बुलाया जाता है। डॉक्टर, इंजीनियर, वार्ड सदस्य, हर एक सियासत से दिलचस्पी रखने वाले इंसान और कौम से मोहब्बत रखने वाले लोगों को हर ज़िले में अलग अलग बुलाया जाता है। अगर एक ज़िले में, अगर उस मीटिंग में अगर 1000 आदमी पहुंचा, उस मीटिंग में समझाई जाती है, ये बात बताई जाती है कि मुसलमानों का वोट हमारे ज़िले में कितना है और इसमें मुसलमान की कमज़ोरियां क्या है, मुसलमान किस गलती की बिना पर अपनी वोट को ज़ाय करता है। तो उनको ये बातें बताई जाती है, इतने % में मुसलमान है और इतनी वोट मुसलमानों के हैं। जिस इलाके में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ पर मुसलमान ही आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, आपस में ही कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। इस गली से फलां तो दूसरी गली से फलां, उस गली से फलां। अगर मिसाल देकर वहाँ बताया कि जैसे कि 100 वोट है, 100 वोट में 9 मुसलमान खड़ा हुआ, 1 हिंदू खड़ा हुआ, तो 9 मुसलमान खड़ा हुआ, 9 मुसलमान ने 10-10 वोट काटा, किसी ने 9 काटा, लेकिन एक आदमी 1 वोट ज़्यादा ले लिया, 10 के बजाय 11 हो गया। मुसलमान इलाका है, मुस्लिम की तादाद ज़्यादा है, मुस्लिम वोटर्स भी ज़्यादा है, लेकिन आपस में लड़ने की वजह से, समझौता न करने की वजह से, अगर आपस में सुलह कर लेता, आपस में एक दूसरे की इज्जत करके मशवरा कर लेता, तो ये हालत नहीं होती। तो 1 वोट ज़्यादा लाकर उन्होंने जो है जीत हासिल की। तो मुसलमान आखिर ओहदे के लिए क्यों लड़ता है? बड़ी अच्छी बात उन्होंने फरमाई
कि मुसलमान आज अब ओहदे के लिए इतना लड़ता है, इतना लड़ता है। कोई कहता है मुझे मस्जिद का सदर बनाओ, कोई कहता है सेक्रेटरी बनाओ, कोई कहता है मुझे मदरसे का सदर बना दो, कोई कहता है मुझे मदरसे की सेक्रेटरी बना दो, कोई कहता है ईदगाह का सदर बना दो। यहाँ तक फरमाया कि बाज़ लोग तो इतना लड़ते हैं, कहते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कम से कम कब्रिस्तान का तो सदर बना दो। ओहदे के लिए इतनी लड़ाई है, लेकिन उसकी मेहनत हमारे लिए कुछ नहीं है। तो मुसलमानों को अपने वोट की अहमियत को उस मीटिंग में उजागर किया जाता है। मुसलमानों को समझाया जाता है कि मुसलमानों, अगरचे हमारी तादाद कम है, अगर हम मुत्तहिद हो गए तो यही मामला गैरों के साथ आएगा। अगर किसी इलाके में गैरों का वोट ज़्यादा है और मुसलमानों का वोट कम है, अगर यही मामला गैरों में रहा तो वहाँ से मुसलमान जीत सकता है, बशर्ते कि मुसलमान मुत्तहिद हो। किसी एक को दीजिए, पूरा इलाका मशवरा कीजिए, पूरा इलाका इस बात का चर्चा कीजिए। अगर कोई अपनी सोच अलग रखता है तो उनकी सोच को सामने पेश करने दीजिए, उनके बाद आपस में सुलह सफाई कीजिए, आपस में समझौता कीजिए, सारी बातों को रखिए, उनके बाद कोई एक मसले का हल निकालिए। जब मसले का हल निकलेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। तो वहाँ इस तरीके से हर ज़िले में उस मीटिंग में आने वाले तकरीबन अगर 1000 आदमी आया है तो उस 1000 में ये उम्मीद है कि 700 आदमी कम से कम उस बात से ज़रूर मुत्तफिक होंगे। 300 आदमी मुत्तफिक नहीं हुआ, और ये फितरती बात है। अगर 700 आदमी उस मीटिंग में आने के बाद जो मकसद था उस मीटिंग का वो हासिल हुआ, ये 700 आदमी जाकर पूरे ज़िले में अगर मेहनत करे, अपने अपने इलाके में मेहनत करे, तो 700 आदमी की मेहनत यानी 70%। अगर हर ज़िले में 70% मुसलमान एकजुट हो गया, मुसलमानों की वोट एक हो गई, तो जाहिर सी बात है कि इंशाअल्लाह कामयाबी मुसलमानों को मिलेगी। इस तरीके से वहाँ पर मेहनत होती है और अल्लाह का फजल है कि वो नतीजा भी सामने देखने को मिलता है। वहाँ मुसलमानों का वोट ज़ाय नहीं होता है, क्योंकि उनके पीछे उलमाए किराम लगे रहते हैं, उनको समझाते हैं, और वहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। हमारी तरह नहीं है। हमारे बिहार में तो कोई किसी की बात मानने के लिए ही तैयार नहीं है। बाप अलग सोच रखता है, बेटा अलग सोच रखता है, भाई अलग सोच रखता है। इसलिए आज बिहार के मुसलमान की हालत यह है कि इतनी तादाद रहने के बावजूद आज हम कामयाब नहीं हैं। ख़ासकर हमारा सीमांचल एरिया, यहाँ पर मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा रहने के बावजूद भी आज हम कुछ नहीं कर पा रहे। मिसाल ले लीजिए छोटे से छोटा चुनाव का, मुखिया सरपंच का चुनाव का ले लीजिए। एक इलाके में मुकम्मल इलाका मुसलमान का है, अगर 5000 वोट है तो उसमें 4000 वोट मुसलमानों का है, 1000 सिर्फ हिंदू है। लेकिन आपस में न बनने की वजह से, आपस में एक दूसरे को समझौता न करने की वजह से 2-4 खड़े हो गए, थोड़ा ये लिया थोड़ा वो लिया, और पता चला कि 1-2 वोट उन्होंने ज़्यादा लिया और वो जीत गया। इलाका मुसलमान का, वोट मुसलमान के, और जीता कौन? गैर। तो आखिर हम कब तक समझेंगे इस बात को? सामने वाला को भी चाहिए कि अगर आपको कोई साथी सपोर्ट कर रहा है तो आप उनकी इज़्ज़त हमेशा कीजिए, और बगल वाले को भी चाहिए कि अगर कोई हमें समझा रहा है, हमसे ज़्यादा कोई मजबूत कैंडिडेट है, तो हम उनको मौका दें। खामखा खड़े होकर के वोट को ख़राब करने से क्या फ़ायदा है? तो मेरे मोहतरम दोस्तों, यही तरीक़ा अगर अपनाया जाए अपने बिहार में, हम अपने उलमाए किराम से दरख्वास्त करते हैं कि मुल्की सतह पर यानी हर ज़िले में रहबरी किया जाए और एक माहौल बनाया जाए, लोगों को एक इशारा दिया जाए कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हर ज़िले में
ये प्रोग्राम होना शुरू हो जाए इलेक्शन से पहले कि मुसलमान किस तरीके से अपना काम करें और किधर करें, मुंतखब ना हो लेकिन एक सोच हो कि मुत्तहिद हो जाए। अगर हर ज़िले में इस तरीके की मेहनत होगी तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये मेहनत रंग लाएगी, और जब इलेक्शन का वक्त होगा तो मुसलमानों की वोट कम से कम 70% वोट एक तरफ मुत्तहिद होगा। अगर कहीं मुसलमान कई कैंडिडेट खड़े होते हैं तो वहाँ पर बातचीत के ज़रिए से, समझौते के ज़रिए से, समझा बुझा करके जो उसमें मजबूत कैंडिडेट हो उसको खड़ा किया जाए। अगर हमने इस तरीके से नहीं किया तो फिर नुकसान हमारा ही है। वह दिन दूर नहीं, आप इस ख्वाब गफलत में मत रहिए कि हमारे इलाके में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। आपसे ज़्यादा तादाद एक यूपी के इलाके में मुसलमानों की है, लेकिन वहाँ के मुसलमानों की हालत देख लीजिए क्या हो रहा है। तो इसलिए अपनी कदर को पहचानिए, अपनी वोट की अहमियत को पहचानिए, और हमें एक ऐसे मजबूत, ईमानदार, अल्लाह से डरने वाले लीडर का इंतखाब कीजिए और मुत्तहिद होकर कीजिए। जिधर करना हो सब एक तरफ होके कीजिए। अगर इस तरीके से हमारी सोच बनेगी, अपने अपने इलाके में जहाँ जो कैंडिडेट ज़्यादा मजबूत है, जहाँ जिनके इलाके में जो कैंडिडेट ज़्यादा मजबूत है और उम्मीद की जाती है कि इनका चांस है, आप उनको वोट देकर जिताइए।